हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी सारे एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो आपस में क्लैश हो रही है। आईपी मैट इंदौर के साथ हमारा सीयूटी क्लैश हो रहा है, आईपी यूनिवर्सिटी के साथ एग्जाम्स क्लैश हो रहे हैं, हमारा सेट सिम्बाइसिस क्लैश हो रहा है। ऐसे में क्या करना है और क्या एक बेस्ट तरीका है यहाँ पे एग्जाम्स को पोस्टपोन कराने का, इसके ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। मेरे टेलीग्राम पे जो है बहुत बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं। टेलीग्राम की मैं अगर बात बताऊँ बेटा, एंट्रेंस की महफिल एक टेलीग्राम का मैंने चैनल बनाया हुआ है जिस पर आप जो है डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आपके जितने भी कंसर्न्स होते हैं आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हो। आपके जो रिप्लाईज है मैं वॉइस नोट्स के थ्रू यहाँ पे दे रहा होता हूँ। सो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम हमारी महफिल ज्वाइन नहीं की है तो एंट्रेंस की महफिल आके आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बच्चों का बड़ा कॉमन डाउट था कि सर इतनी सारी डेट्स जो है वो आपस में क्लैश करें, अब क्या करें। देखो यार, इस बात को ना बहुत ही प्रैक्टिकली होकर हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से एग्जाम डेट्स की बात करूं तो कौन कौन से एग्जाम्स हमारे आपस में क्लैश हो रहे हैं इस बात को हमें समझना पड़ेगा। देखो, ये जो एक्सेल शीट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। देखो बेटा, आईपी मैट इंदौर जो कि अपने आप में बहुत अमेजिंग एग्जाम है, और यहाँ से हम आई एम इंदौर जैसा कोर्स कर रहे होते हैं, आई एम इंदौर के अंदर जाके पढ़ रहे होते हैं, आईपी मैट जैसा कोर्स कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं सीयूईटी की डेट्स की बात करता हूँ तो 15 मई से लेके हमारा 31 मई तक जो है वो सीयूईटी कहा हुआ है। अब ऐसे में बहुत से वो बच्चे होंगे जिनका 23 मई को एग्जाम जो है वो सीयूटी के साथ क्लैश कर जाएगा। लास्ट ईयर भी जो है वो क्लैश हुआ था। इनफैक्ट उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे आप लोगों की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का हमारा जो बेटा सेकंड अटेम्प्ट है, ये सेकंड अटेम्प्ट हमारा 11 मई को जो है वो शेड्यूल्ड है। वही हमारे सिम्बाइसिस पुणे का 11 मई को जो है वो सेकंड अटेम्प्ट शेड्यूल्ड है। यहाँ पे सिम्बाइसिस और क्राइस्ट आपस में जो है वो क्लैश हो गए हैं। कैसे बच्चा प्रायोरिटाइज करे चीज़ों को। देन उसके बाद अगर मैं आईपी में आई एम रोहतक की बात करता हूँ, आईपी मैट रोहतक की बात करता हूँ अपनी, तो 18 मई को ये वाला एग्जाम भी जो है बेटा हमारा क्लैश कर जाएगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगेन 15 मई से लेके जो है आप लोगों के 31 मई तक सीयूईटी के एग्जाम होने हैं। अब जिसका 18 मई को पढ़ रहा होगा यहाँ पे उसका आईपी मैट रोहतक के साथ क्लैश कर जाएगा। और ये हर साल होता है, पिछले साल भी हुआ था। और अब यार देखो, ये ना बिल्कुल लक की बात है कि अगर आपका सीयूईटी का पेपर जो है वो बाद में पड़ रहा है काफ़ी, तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप रोहतक का पेपर भी दिया होगे, आप इंदौर का पेपर भी दिया होगे, बट अगर आपका सीयूईटी का पेपर इन डेट्स के बीच में पड़ गया तो बड़ी आफत है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे एक चीज़ तो देखो आपको समझ में आ रही होगी कि अगर जो बच्चा मेरा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और सिम्बाइसिस पुणे का सेकेंड अटेम्प्ट देने वाला है या दोनों ही देने का प्लान कर रहा था, आप लोगों को अब एक तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा। और उससे भी बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, आईपी यूनिवर्सिटी भी बेटा हमारा 11 मई को ही क्लैश कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस पुणे और आईपी यूनिवर्सिटी, इन तीनों के बीच में हमें तो बिल्कुल क्लैरिटी लेनी पड़ेगी सबसे पहले कि कौन सा एग्जाम हम जाकर देकर आ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर टाइमिंग्स वाइमिंग्स भी जो है वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा भाई। तो देखो यार, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे जो डेट्स हमारी बिल्कुल क्लैश हो रही हैं उनके साथ मैंने ना टॉप 10 बीबीए बीएमएस की एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने कॉलेज को प्रॉपर रैंक किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक डलवा दूंगा और आप लोगों का पिन कमेंट के अंदर भी पिन करवा दूंगा। आप वो वीडियो देखिएगा, आपको कॉलेज का समझ में आएगा कि कौन से कॉलेज का क्या रैंकिंग मुझे रखना चाहिए। ठीक है, या फिर बहुत से बच्चे होंगे कि अगर रैंकिंग कॉलेज की ऊपर भी है या आपके घर के पास वो कॉलेज पढ़ रहा है तो आप उसको प्रेफरेंस दे देना भाई। ठीक है, लाइफ अगले 3-4 साल की तो थोड़ी सेटल रहेगी, तो आप वो वीडियो देखना, प्रायोरिटी अपनी सेट करना, उसके बाद माइंड को क्लैरिटी देना कि हाँ जनाब, हम कौन सा एग्जाम देने वाले हो, कौन सा एग्जाम नहीं देने वाले, कौन सा एग्जाम हम स्किप कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ना एक बात बता देता हूँ, ये ऑलमोस्ट मोस्टली जो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, मैं अगर मैं सीयूटी को हटा दूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। यार थोड़ा सा ना ईगो होता है, नहीं करते अपने एग्जाम्स जो है ना वो आगे पीछे नहीं करते। यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है ऐसे केस के अंदर, देखो जो बच्चे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी या सिम्बाइसिस पुणे का एग्जाम आप दे रहे हो, आप एक काम कर सकते हो कि भाई इनको मेल लिख सकते हो कि सर अपना एडमिट कार्ड जो है वो रखना। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं सुनेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो भी बच्चे सीयूईटी के लिए अपियर हो रहे थे, जो भी बच्चे सीयूईटी के लिए अपियर हो रहे थे, एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी डेट आई एम इंदौर के साथ या फिर आपकी जो है आपकी जो है आई एम रोहतक के साथ क्लैश कर जाती है डेट, या किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ सीयूईटी की डेट क्लैश कर जाती है, तो एनटीए जो है यहाँ पे बड़ा ही बहुत भला रखते हैं भाई। लास्ट ईयर उन्होंने
बहुत से बच्चों का एग्जाम जो है वो रीशेड्यूल कर दिया था बेटा। तो आप लोग जिस दिन आपको पता चल रहा है, और जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी ठीक है, जितना जल्दी आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सीयूईटी का पेपर कब पड़ रहा है, तो आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा ऐसे में। जिस दिन आपको पता चल जाए कि भाई मेरा पेपर जो इस दिन क्लैश कर रहा है, उसी दिन एनटीए को मेल लिखो, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज के पास मेल डाल जरूर देना, एक्सेप्ट करते हैं तो देखो आपका भला होगा, उसके साथ सबका भला हो जाएगा। और जब बल्क में उनके पास मेल जाएंगे तो हो सकता है कि उनका दिल थोड़ा सा पिघल जाए। बट एनटीए यहाँ पे थोड़ी सी भली है भाई, एनटीए हमारा रीशेड्यूल कर देती है। बट अगेन लास्ट ईयर बहुत से बच्चों का नहीं भी होता और काफ़ी सारे बच्चों का हो भी गया था। तो आप एनटीए को मेल लिखना, अपना एडमिट कार्ड वहाँ पे अटैच ज़रूर कीजिएगा कि सर मेरा इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है वो इस दिन शेड्यूल है और जो कि मेरी सीयूटी के डेट के साथ क्लैश कर रहा है, और आई विल बी वेरी ग्लैड कि अगर आप जो है इस एग्जाम को रीशेड्यूल कर देंगे तो एनटीए आपका कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है बेटा आप लोगों का, ठीक है। तो भाई बहुत ही लिमिटेड टाइम है, माइंड को स्थिर रखना, माइंड को काम रखना, क्लैरिटी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग इन दिनों क्लैरिटी नहीं रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची रहेगी आप लोगों के शेड्यूल के अंदर भी। आप लोगों के जो स्टडी आवर्स है वो बहुत काम होने चाहिए, बहुत आपको जो है इस वक्त काम रहने की ज़रूरत है बेटा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उथल पुथल मचाती है। तो ठीक है भाई, उथल पुथल नहीं मचानी है आप लोगों को, रिलैक्स रहो और प्रायोरिटी अपनी सेट करो। बाकी कोई मेरा नया बच्चा एडू कैप्टन स्क्वाड का पार्ट बनना चाहता है, एडू कैप्टन प्रीमियम फैमिली का पार्ट बनना चाहता है, तो बेटा आप लोग जो है हमारा एवेंजर्स गोल्ड बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका जनरल टेस्ट प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएगा, आपका हायर अप्लाइड मैथ्स प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएगा। उसी के साथ आपको सारे मॉक टेस्ट हम अवेलेबल करा देंगे। सारे से मेरा क्या मतलब है, सीयूईटी का लैंग्वेज मॉक टेस्ट हो गया, आपका सीयूईटी का जनरल टेस्ट हो गया, कॉमर्स डोमेन के मॉक टेस्ट हो गए। इसी के साथ अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक, जिपमैट संजय सुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट सिम्बायोसिस, ये सारे ही मॉक टेस्ट जो है आप लोगों को एवेंजर्स गोल्ड बैच के अंदर मिल जाएंगे। तो येस, ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत कम प्राइजेस के अंदर हमने रखा हुआ है। इसके साथ अगर आप जीएसटी इंक्लूड करोगे तो लगभग 2500 का ये आप लोगों का बैच जो है वो पड़ जाता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।